जानकारी मिल रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है आज। सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अनुपूरक बजट पर चर्चा संभव है। वहीं सदन में कई महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश होंगे। कांग्रेस विधानसभा का घेराव भी कर सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। कांग्रेस विधानसभा का घेराव कर सकती है। सभी कार्यकर्ताओं को हर एक जिले से बुलाया गया है विधानसभा का घेराव करने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से। तो आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक भी नजर आएगी। विधानसभा में महत्वपूर्ण विधेयक भी आज पेश होंगे। तो आज का जो सत्र है वो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है उत्तर प्रदेश में। अब आपको बताते चले कि आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक हो सकती है। अनुपूरक बजट भी आज पेश किया जा सकता है। सदन में कई महत्वपूर्ण बजट भी आज पेश किए जाएंगे, विधेयक भी पेश होंगे। तो वहीं आपको बताते चले कि कांग्रेस विधानसभा का आज घेराव भी कर सकती है। सभी जिलों से कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है विधानसभा घेराव के लिए। तो सदन में कई महत्वपूर्ण विधेयक आज पेश होंगे। कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगी। अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अनूप, क्या अपडेट? आज विधानसभा का शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है और आज कई विधेयक भी पेश होंगे और साथ ही कांग्रेस विधानसभा का घेराव भी करेगी। क्या कुछ अपडेट? देखिए खुशबू, आज विधानसभा सत्र का तीसरा दिन है। अनुपूरक बजट कल पेश हुआ था, पटल पे रखा हो गया था और आज उस पर चर्चा होनी है। हालांकि विपक्ष का जो कहना है कि पिछला जो बजट है वो खर्च नहीं हो पाया है, सरकार को अनुपूरक बजट लाने की आवश्यकता नहीं थी। तमाम विभाग ऐसे हैं जो कि 30% भी बजट अपना खर्च नहीं कर पाए हैं। तो विपक्ष का काम सवाल उठाना है, निश्चित रूप से सरकार की कमियों को उजागर करना है और अच्छे लोकतंत्र की भी यही खूबसूरती कही जाती है जब विपक्ष सरकार के उन कामों पर सवाल उठाए जो सरकार काम न कर रही हो। दूसरा, आज आपने कहा कि आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के आसपास लखनऊ में आज बीएनएस की धारा 163 लगा दी गई है और किसी भी कांग्रेसी या किसी भी दल को यहाँ पर आने की इजाजत नहीं दी गई है। जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनको बीएनएस धारा 163 के तहत नोटिस मुहैया कराई गई है कि आपको वहां विधानसभा जाने की अनुमति नहीं है। और तो जो बड़े नेता हैं या फिर जिलों की बात करें, उनके जिला अध्यक्षों को भी हाउस अरेस्ट किया गया है। अभी सीएलपी लीडर आराधना मोना मिश्रा कांग्रेस कह रही थी कि सरकार परेशान है और सरकार डर गई है और यही वजह है कि विधानसभा के आसपास लखनऊ के साथ साथ तमाम जिलों की पुलिस यहाँ पर लगा दी गई है। तो कुल मिला के आज बजट जो सत्र है हंगामेदार होने वाला है। सत्र आज क्योंकि अनुपूरक बजट पे चर्चा होगी, विपक्ष अपनी बात इस पे रखेगा कि अनुपूरक बजट की क्या आवश्यकता थी। तमाम विधेयक हैं वो आज पटल पर रखे जाने हैं, उस पर भी चर्चा होगी। तो कुल मिला के आज का जो तीसरा दिन का जो सत्र है वो काफी हंगामेदार होने वाला है। अभी तक जिस तरीके से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तमाम विधायकों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अभी थोड़ी देर बाद विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू होगी और दोनों सदनों की, विधान परिषद की, विधानसभा की, उसमें चर्चा होगी बजट को लेकर के। कि हालांकि बजट जो है वो जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के संगम में जिस तरीके से महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जिसको लेकर ये अनुपूरक बजट उसमें समाहित है और सरकार कोशिश कर रही है कि देश दुनिया से सबसे जो आस्था का केंद्र है महाकुंभ, जिसमें आस्था का जमघट लगने वाला है कुंभ में, तो निश्चित रूप से वहां पर व्यवस्थाओं के साथ साथ देश दुनिया से तमाम जो भक्त हैं, जो लोग हैं, जो बड़े नेता हैं, या समझिए विदेश तक के जो राष्ट्रपति हैं, वो भी विदेश के यहाँ पर आकर के संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसी वजह से अनुपूरक बजट सरकार लाई है और अनुपूरक बजट में कुंभ को सबसे ज्यादा जो है वो उसमें समाहित किया गया है। खुशबू, अनूप, आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अनुपूरक बजट को लेकर आज सदन में शोरगुल देखा जाएगा विपक्ष की ओर से, लेकिन एक जो संभल मुद्दा है उसको भी लेकर जो विपक्ष है वो तमाम तरीके के सवाल उठा रहा है। क्या सदन में अनुपूरक बजट के अलावा संभल मुद्दा भी देखने को मिलेगा? देखिए, संभल का मुद्दा जिस दिन विधानसभा शुरू हुआ था 16 तारीख
से उस दिन से ही उठाया गया था और सभी, चाहे विपक्षों की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, सभी लोगों ने बाइकाट किया था, हंगामा किया था संभल के मुद्दा पर, हाथरस के मुद्दे पर। उस पे मुख्यमंत्री ने उसका जवाब भी दिया था सदन में। आज कल शाम को समाजवादी पार्टी विधायक दल की बैठक हुई थी, उसमें तमाम तरीके से रणनीति बनाई गई है आज के जो सदन को लेकर के। सदन में किस तरीके से जो बजट, जो अनुपूरक बजट है, उस पे समाजवादी पार्टी के जो विधायक है उनकी क्या प्रतिक्रियाएं होंगी या फिर नेता प्रतिपक्ष किस तरीके से उसका जवाब देंगे, क्योंकि कल जब बजट पेश हुआ था, आज पॉलिटिकल पार्टियों ने उसका मंथन कल किया होगा कि किस किस तरीके से इस बजट को समाहित किया गया है। तमाम उसमें अगर कोई खामियां होंगी तो विपक्ष उसकी आवाज उठाएगा सदन में। नेता प्रतिपक्ष भी माता प्रसाद पांडे अभी थोड़ी देर पहले सदन में गए हैं। उनका कहना था कि तमाम जो अनुपूरक बजट में कमियां हैं उनको भी उसमें उठाएंगे और बजट की हालांकि अभी लाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि तमाम ऐसे विभाग हैं वो 30% भी बजट नहीं खर्चा कर पाए हैं। तो इन सब चीजों को लेकर हंगामेदार बजट आज सत्र हो सकता है, जहां कांग्रेस सड़कों पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। उत्तर प्रदेश भर में सभी जिलों में जो नेता ये भी बुलाए गए थे। कांग्रेस ने पूरी ताकत दिखाने की कोशिश की थी और कांग्रेस कहना भी था अगर सदन में संभल, हाथरस या फिर बहराइच जैसी घटना पे समग्र चर्चा नहीं हो सकती है तो सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे और सरकार को जताएंगे लोगों का आक्रोश किस तरीके से है। तो हालांकि अब उत्तर प्रदेश की पुलिस भी उस पर मंथन कर चुकी है और बैरिकेड के साथ साथ पूरा खाका तैयार कर दिया है किस तरीके से प्रदर्शनकारियों से निपटना है। जहां जहां आवश्यकता है वहां वहां बीएनएस की धारा 163 लगाई गई है। 4-5 लोगों को खड़े होने की इजाजत भी नहीं है। ऐसे में कांग्रेस कोशिश करेगी, हालांकि कांग्रेस का जो प्रदेश कार्यालय है वहां पर अतिरिक्त फोर्स लगाने के बाद उसको बैरिकेड कर दिया गया है कि उधर से कोई ना आने पावे और विधानसभा के चारों तरफ जो सड़कें हैं उन पर भी बैरिकेड के साथ साथ अतिरिक्त फोर्स पुलिस लगाई गई है ताकि किसी भी प्रदर्शनकारी को आने की इजाजत विधानसभा के आसपास नहीं होगी। बिल्कुल। तो अरूप, कुल मिलाकर के जो आज का मुद्दा रहने वाला है, आज का विधानसभा सत्र रहने वाला है, वो पूरी तरह से अनुपूरक बजट के इर्द गिर्द ही रहने वाला है। बहुत शुक्रिया अरूप तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और आज सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी और इसमें तमाम तरीके के सरकार की ओर से, विपक्ष की ओर से बहस किए जाएंगे और इस मुद्दे को लेकर लगातार जो विपक्ष है वो सदन में आज आवाज भी उठाएगा।